गुरु चरण जिनाया गमा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वी नहीं सब दिन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु जो है आप ही के हैं। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। तो जो है आपको उनमें मिलने में कहाँ देरी है। आपको जो है मिलन जो होगा वो शरीर से नहीं होता, वह इंद्रियों से नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राणसी। चित्त मनसी नाही साधन, नाही बुद्धि मानसी। प्रकृति काया धारत जी स्वज्ञान शीसा धन चले। कहे सदा फल गति विहंगमा योग सी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना पड़ेगा। हमें मानव जन्म मिला है। अब आप विचार कर लो। देखो, हम लोगों को कोई बता देता है यहाँ जाइए, ऐसे काम करिए। मनुष्य तो इस धरती पर सबसे बड़ा ज्ञानी मनुष्य ही है, लेकिन इसी धरती पर सबसे बड़ा अज्ञानी मनुष्य ही है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इस धरती पर
सबसे बड़ा ज्ञानवान मनुष्य ही है, और सबसे बड़ा जो है अज्ञानी भी मनुष्य ही है। आप भेद को समझिए। इस धरती पर सबसे बड़ा ज्ञानी जो है मनुष्य ही है, और सबसे बड़ा अज्ञानी जो है मनुष्य ही है। आप जो है इस धरती पर देखो, जितने भी जीव हैं वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हम लोग जो है मानव योनि में हैं। इस धरती पर सबसे ज्यादा दुखित जो है मनुष्य ही है। आप भेद को समझो। इस धरती पर सबसे ज्यादा दुखित जो है मनुष्य ही है। तीना लोक की संपदा आय बसे घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलान मन माय। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलान मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, ये जो है स्वामी जी की वाणी है। ये जो है आपको तो आनंद चाहिए, आपको जो है सच्चिदानंद चाहिए, इसी शरीर से मिलेगा और मानव शरीर में ही रहकर मिलेगा। अन्य योनियों में भजन नहीं होती है, अन्य योनियों में केवल और केवल भोग योनि होती है। आप भेद को समझिए। अन्य जितनी भी योनियां हैं केवल भोग जो है योनि होती है। खाओ पियो, भोग विलास करो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो, और उसी में अजुराए रहो। अब आप जो है आपको देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आपको बूझना पड़ेगा। एक पशु है, पशु योनि भी है, उसको कौन बताता है कि गर्मी आ गई, पेड़ के नीचे जा करके रहो। पशुओं का कोई विद्यालय तो है नहीं, चिड़ियों का कोई विद्यालय तो है नहीं कि वहां पढ़ाए जाते हो। इस धरती पर जो है सड़क भी मनुष्य के लिए ही चाहिए, बिल्डिंग भी मनुष्य के लिए ही चाहिए, चारपाई भी मनुष्य के लिए ही चाहिए। सब कुछ तो आप ही को चाहिए। कोई भी जो है किसी भी योनि में आप बताओ, घोड़ा है अपने लिए चारपाई बनाता है, अपने लिए क्या वस्त्र बनाता है, अपने लिए ट्रेन बनाता है कि चलना पड़ेगा हमको वहां वहां नहीं। वह केवल और केवल खाना खाएगा, अपना जीवन की रक्षा करेगा, और जो है भोग विलास करेगा, पुत्र पुत्री अपना खानदान उत्पन्न करेगा। बस यही काम है। अन्य योनियों में आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मनुष्य के लिए ही गुरु की आवश्यकता है, फिर भी वह समझ नहीं पाता है।
आप सभी जो है मनुष्य हो। हर युग में सदगुरु आते हैं और हर युग में संत भी रहते हैं। आप भेद को बुझिएगा। जुगना जुगना माँ आई हो चिताया, जुगन जुगाना माँ आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगन जुगना माँ आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो, सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा, समर्थ का परवान लाई, हंस उदाहरण आई, कह कबीरा सुना हो गोरख, चलत शब्द के संगा। शब्द के संग चलने के लिए बोल रहे हैं। और शब्द जो है आपको पता ही है, शब्द जो है गुरु का चरण है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहाँ जुड़ा जाते हो। शब्द जो है गुरु का चरण है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो है पशु जो है वह जो है बूझते बूझते सब बुझ जाता है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप जंगल में नहीं रहे हो। मैं तो जंगल में रहा हूं, घोर जंगल में रहा हूं। पूरा नौकरी ही जो है ऐसी ही जगह में रही। जंगल ही जंगल जो है, जंगल पहाड़ नदी नाले, उन जानवरों को पता है, अनुभव से वो जान जाते हैं। गर्मी आ गई तो कहाँ ज्यादा छाया है वह जो है अपने आप ही वहीं सारे पहुंच जाते हैं। आप भेद को समझिएगा। और जब ठंडी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो भी वो एकदम जहां एकदम बिल्कुल घोर जंगल जैसा है, उसमें जो है वो लोग उसी के नीचे जो है जा करके बैठ जाता है। और जो है कुत्ता लोग जो है, ये लोग जो है मट्टी को खोद खोद करके जो है उसमें सुरंग जैसा बना लेता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो।
कुत्ता लोग जो है सुरंग बना लेता है, मट्टी में पैर से खोद खोद करके मट्टी निकाल निकाल करके, और जो है उसी में जा करके छुप जाता है। बाहर से जो है बर्फ पड़ जाती है, मैं उस बर्फ में नहीं रहा जहां 12 महीने बर्फ पड़ती है, ऐसे वाले में नहीं रहा। मैं तो जो है कारगिल में रहा, लेह में रहा, लद्दाख में रहा, ऐसी जगहों में रहा मैं। तो मैंने देखा है वो कुत्ता जो है खोद खोद करके अंदर घुस करके अपना घर बनाया। उसको कौन बताया? यही जो है वो अपना अनुभव से कैसे रहना है वो जुगाड़ बना लिया अपना। उसी में बच्चे भी दिए हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, उसी में बच्चे भी दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो जो है अनुभव से जानता है। तो परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। आप सोचते हो कि वहां स्वामी जी मिलेंगे, लाठी लिए रहेंगे और जो है खड़ाऊ पहने रहेंगे, जनेऊ मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो अनुभव से आपको बुझना होगा। आपका दिमाग में छपा है कि परमात्मा होगा, उसके पैर होंगे, हाथ होंगे, मुख होंगे, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। ये शरीर से परमात्मा, इसी शरीर से परमात्मा का अनुभव करना है आपने, उसको बुझना है। वहां सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, धरती नहीं है। तो ये जो है अनुभव का विषय है। स्वामी जी ने खुद ही कहा, तुझे कावा न उपदेश दूं, पारय गोचर देव, अंतरा गमन है, अनुभवायन भव शिव। स्वामी जी ने कहा, महिमा पंथ में भाखा, दुर्लभ योग सज करी राखा। महिमा पंथ में भाखा, दुर्लभ योग सज करी राखा। अभी जो है सीता पांडे जी ने भजन गाया, उसी में प्रश्न भी है, उसी में उत्तर भी है। आप भेद को समझिए। आपको भजन गाना ही पड़ेगा। भजन नहीं गाओगे तो बूझ ही नहीं पाओगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। भजन गाने से आपका अंतरात्मा पवित्र होती है। क्योंकि जब आप भजन गाओगे तो गुरु चरण में जाओगे, और सदगुरु चरण में जाओगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। तो जो है सबका सार यही है कि आप जितना भजन आप याद कर सकते हो और गाया बजाया करो। गाते बजाते जो है जल्दी पहुंच जाओगे। और सत्संग में जुड़ा करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिना सुलभ न सोई। ये रामायण की वाणी है जो है। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सदाचार व्यभिचारसी, मूर्खसी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सतसंग मान। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद की वाणी है ये। सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख से विद्वान, अभोगी सी जोगी बने, फल सतसंग मान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरकनी। स्वामी जी ऐसा क्यों कहे? स्वामी जी तो कहना चाहिए वो यूनिवर्सिटी में जा करके पढ़ो, लंदन में जा करके पढ़ो, ऑक्सफोर्ड पढ़ो और क्या क्या पढ़ो, काशी विश्वविद्यालय में जा करके पढ़ो। स्वामी जी तो ऐसा नहीं बोले। विद्वान अलग चीज है, डिग्रियां सब अलग चीज है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये जो है संसार को बड़ा अभिमान है कि मेरे पास तो ये डिग्री है, मेरे पास वो डिग्री है, फिर भी दुखित है। काहे लिए बताओ? क्या चीज नहीं मिला है उनको जो है? आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप विचार करो, ये जो है बड़े बड़े उनके पास डिग्री है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन विद्वान नहीं हो सकते। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। विद्वान नहीं हो सकते। विद्वान होने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। सदाचार व्यभिचारसी, सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख से विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सतसंग मान। तो आपको जो है, देखो मैं अपना पूरा जीवन काल में 60 साल 61 साल होने वाला है, मैं जो है साधना करता था। बस सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट शांति से बैठ करके जो है गुरु के चरण में रहता था। लेकिन जितना बोध जो है 55 साल में नहीं हुआ, उतना बोध जो है सत्संग करने से 5 सालों में पूर्ण बोध हो गया। यही जो है सत्संग की महिमा है। स्वामी जी कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आप विचार करो, बचपन से लेकर के प्रभु से मिलने की इच्छा थी,
प्रभु से मिलने की इच्छा थी बचपन से ही, और जो है 55 साल तक जो है ऐसे ही रहा। और इन जो है लास्ट के 5 सालों में जब पूरा सत्संग चालू हो गया, तो जो है धीरे 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 जो है अभी मैं आपको बता सकता हूं, ये दोहा जो है सिद्ध हो गया, साबित हो गया। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो पहले जो है शुरुआत में जो है मैं तो हर बार जो है दिसंबर में मैं मैक्सिमम छुट्टी जाता था, नवंबर दिसंबर में, क्योंकि जो है उस समय स्वामी जी का वार्षिकोत्सव होता था। उसी समय मैं जो है जा पाता था। और जो है पूरे जीवन काल में 60 साल का उम्र तक जो है मेरा ज्यादा छुट्टी दिसंबर में ही गया हूं। तो जो है थोड़ा सत्संग मिलता था, फिर आते थे, करते थे, भूल जाता था। और जो है जब से मोबाइल चालू हो गया तो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। और फिर जो है कोरोना काल आ गया, तो जो है फिर तब तो जो है बढ़ ही गया। और ऑनलाइन ये जो है सत्संग वाला ऐप सब आ गए। तो जितना बोध जो है 5 वर्षों में हुआ है, उतना जो है 55 वर्षों में नहीं हुआ। तो चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर में जो है सत्संग जरूर कराओ। हवन करा देते हो, हवन हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, लोग आते हैं, प्रसादी ले लिया, हवन में बैठ गए, और जो है क्या बोलते हैं खाना वाना खा लिए, अब सब भागो भागो रहता है, तो सत्संग हो नहीं पाता है। आपको सत्संग कराना पहले है, खाना बाद में खिलाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सत्संग देखो होता क्या है, हवन कराओ, झंडा लगाओ, यही सब करते करते जो है टाइम खत्म हो जाता है। तो जो है सत्संग के लिए टाइम नहीं मिलता है। अब बिना सत्संग के होगा नहीं। तो जो है ऑनलाइन तो सबसे जो है गरीबों का सत्संग है। गरीब नहीं है ये, अमीर है ये। जो सदगुरु के जो है शरण में हो, वह कभी गरीब हो ही नहीं सकता है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी।
सर्वठाम जस आय। तो आपको जो है सत्संग करना पड़ेगा, या सत्संग में जुड़ा करो। ये सब नहीं चलेगा, एक दिन जुड़ लिया, सुबह जुड़ लिया, शाम को जुड़ लिया, नहीं ऐसे होगा। सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। माता लक्ष्मी भी ऑनलाइन हो गई हैं, माता सरस्वती भी ऑनलाइन हो गई हैं, स्वामी जी भी ऑनलाइन ही है। तो थोड़ा सा आपको जो है सत्संग में जो है जुड़ना पड़ेगा। ये जो है आप कहीं भी रहो, देखो ये माया जो है इस देश में आपको सत्संग नहीं करने देगी। आप भेद क्यों नहीं पूछते हो? माया का देश है ये, आपको सत्संग जो है माया छोड़ने नहीं छोड़ेगी ये। आप अभी सदगुरु के जीव नहीं हो, अभी आप माया के कंट्रोल में हो। और माया को आदेश है, सख्त आदेश है, एक भी जीव जाना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आप भेद क्यों नहीं बूझ जाते हो? माया का देश है ये, सदगुरु का देश तो अलग है। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरया धरा की पार। सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरया धरा की पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तो माया का देश में आप सत्संग सुनोगे, ये आपको सत्संग नहीं करने देगी। आपको जो है समय से जुड़ना है, कोशिश करना है। शाम को जहां 6 बज गया जाओ मत कहीं, सारा काम जो है 6 बजे तक निपटा लिया करो, और भोजन भी 6 बजे कर लिया करो। क्योंकि आपको जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो स्वस्थ रहने के लिए ही है ये ज्यादा अजुराय मत करो। वहां हलवा पूड़ी मिल रहा है, कुछ नहीं। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान, भुजायन अपत्य है, तेला मसालय पान। तो जो है आप अजुराया मत करो। आपके पेट को जो है अमीरी नहीं चाहिए। कचरा मत डाला करो इसमें, ये सब कचरा ही है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। ये सब कचरा ही है। आपको लगता होगा है टीवी में दिखाता है, लेकर के पार्टी हो रही है, थम्स अप, कोका कोला, दारू और क्या क्या चलता है। आप तो बड़ा खुश होते, बड़ा लोग आनंदित होता है। अब एक दिन की बात है जो है, चलो थोड़ा सा आर्मी में भी झामर झूमर भी सुन लो। लेकर के आया जो है ट्रे में जो है
मैं भी जो है लास्ट में जो है क्लास 1 गजटेड ऑफिसर बना था मैं 10 सालों के लिए। आप भेद को बूझो, 1 साल के लिए बना था। पावर तो था ही, लेकिन हमने कभी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही रहा, सीधे साधे ऐसे ही रहा। हमारे बड़े अधिकारी ने भी कहा, हमारे जो सबसे बड़े अधिकारी है वो भी कहा कि आप तो बेकार आदमी है। लेकिन जो है नंबर हमको वो 80 नंबर दिया, 90 नंबर दिया। वो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो चीजें प्रेम से होती है वो है जो है पावर से नहीं होती है। आप सीधे सीधे आबू जाओ। हमारे बड़े अधिकारी ने भी कहा कि जो है आप वहां फिट नहीं बैठोगे, लेकिन मेरा जो है भेजा मेरे को ही, और एकदम 100% बढ़िया काम करके उनको मिला। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, आप भेद को बुझिए। तो जो काम जो है प्रेम से होता है वह जो है आर्डर से पावर से नहीं होगा। आप भेद को बुझो। तो जो है पार्टी चल रही थी आओ नीचे, क्योंकि मेरे पास जो झामर झूमर अनंत है, मेरे पास सदगुरु की महिमा का संस्मरण अनंत है। रोज आप सुनो, रोज 20 मैं जो है 20 सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर पल है। तो लेकर के आया वो थम्स अप, कोका कोला, क्या क्या जो होते हैं ब्रांडे जो है, और वो जो है बिस्की ब्रांडी सब चीज जो है, रम दारू सब लेकर के आया और मेरे सामने रख दिया। बोला साहब जो लेना हो ले लीजिए। मेरे मुख से यही निकल गया, मध्यम मांसा अपीयजो मल सब त्यागत संत अतन माया मन भजन में छत्तीसयन कवनन। आप ध्यान दीजिए, पार्टी चल रही है, 50-60 लोग बैठे हुए हैं, और वो सब गिलास में शीशे की जो है एकदम बढ़िया जो है चम लेकर के आया और बोल रहा है कि इसमें से आप ले लीजिए, कौन सा चाहिए। मैंने यही दुआ पढ़ दिया, मध्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन में छत्तीसयन कवनन। आप सदगुरु के अंश हो अंश नहीं हो। मैंने यही दुआ पढ़ दिया, और कुछ जानकार भी थे। यदि मैं दोबारा बोलता तो मेरी जो क्या हालत होती आप समझ जाओ। जो मैंने बोला है स्वामी जी के दोहे जो है, मध्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत अतन माया मन भजन में छत्तीसयन कवनन। मैंने ऐसे ही गा दिया। अगल बगल वाले जो यूपी बिहार वो तो कुछ समझे नहीं, क्योंकि एक बार बोलने से नहीं समझ में आएगा, ये 3-4 बार बोलो तो समझ में आएगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, मध्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत। ये मल मूत्र के समान है, ये संत जो है त्याग करती हैं। ऐसा बोलने से तो मेरी क्या गति होगी, सब मार करके के जो है खत्म कर देते,
पार्टी बेकार हो जाती। लेकिन मैंने बोला, वहां भी बोला, लेकिन कोई समझा नहीं, कोई समझा नहीं। मैंने यही बात बोली थी, खूब अच्छी तरह से याद है मेरे को, मुख से निकल गया। अब उसमें भाई ब्रांड है जो है 20-20 हजार 30-30 हजार का सब चीजें हैं, और मैं उसको मल मूत्र कह दूंगा तो मेरी तो क्या गति होगी। लेकिन मैंने बोला नहीं, एक ही बार बोला। इन्होंने जो है अगल बगल वाले बोले क्या बोले क्या बोले, दोबारा बोलो। अरे मैं बोला मेरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा गर्म पानी ले आ दो। बोला नहीं, अभी कुछ बोले थे वो दोहवा बोल दो, कुछ आपने दोहा बोला था। अरे मैंने यही बोला था, आनंद लीजिए आनंद लीजिए, ऐसा समय कहां मिलेगा। बोला नहीं ऐसा तो नहीं बोला था। मैं बोला यही बोला था, उसका मतलब यही था। जो है इस संसार में जो है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। फिर सारे जो है वो 2.5 अक्षर प्रेम का बोल दिया, सब अजुरा गए, फिर चले गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपको ये सब चीजें, मेरा कहने का मतलब ये है, उसका कीमत ज्यादा है, वो अच्छा नहीं है। भोजन में जो सबसे जो है सस्ता चीजें हैं, वो आपके 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीजें होती है वही खाया करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेट को जो है अमीरी नहीं चाहिए, आपको स्वस्थ रहना है। मैं आपको चेतन देश से संसार में ले आया क्योंकि इस शरीर का हमें बहुत जरूरत है, इस शरीर का हमें बहुत जरूरत है। इसी शरीर में रह करके जो है प्रभु को बुझना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो जो है आपको मैं जो बता रहा हूं उसके भाव को समझिए। आप जो है, मैंने यही बोला, मद्यमांस अपी जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में क्षति सायं कभनम। तो बोला नहीं, दोबारा क्या बोले, दोबारा आया तो मैंने फिर बोल दिया, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो ये स्वयं, आत्मायंता करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमारे लिए गरम गरम पानी आ गया। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, लालच में नहीं पड़ना है, माया ही आपको अर्झा देगी। इसका काम ही है जीव को अर्झा करके रखना, यहां से जाने नहीं देना। यह जामतीना लोक का राजाओ, बाधे त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बाधे त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जाम रही हेरोई, हंसा
हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जम रही हेरोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब बता रहे हैं आपको, आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद ही नहीं बुझ पा रहे हो। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। आपको मारने के लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। कौन? यमराज। किसको कहां मारेगा, कब मारेगा, पता नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। कबीर साहब कह रहे हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। यमराज जो है आपको मारने के लिए हथियार बना रखा है। किसी को जो है गोली से मारेगा, किसी को दुर्घटना से मारेगा, किसी को नदी में डुबाएगा, किसी को बीमारी से मारेगा, किसी को कोरोना से मारेगा। सबके लिए अलग अलग हथियार है और बिल्कुल एकदम तेज करके साफ सुथरा बिल्कुल फिट करके रखा है। आर्मी में हथियार जो है बिल्कुल एकदम रगड़ करके पॉलिश करके सब एकदम ठीक करके रखा जाता है ताकि एकदम ठीक जगह पर निशाना लगे। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। अब ऐसे माहौल में क्या करोगे? तो भजन वही बता रही है। आप जो भजने हैं, जो सदगुरु की जो भजने हैं, उसी में सब प्रश्न भी है, उसी में उत्तर भी है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ये अमर वाणियां हैं। ये बाकी संसार की जितनी वाणियां भी है समय काल से हैं। अभी के लिए कुछ और है, अगला पल के लिए कुछ और हो जाता है, लेकिन ये वाणियां जो है अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगी ये, और पूरे संसार को आनंदित करती रहेंगी। देखो सदगुरु भी इस माया के देश में वो भी परेशान हो जाता है, वह भी रोने लगता है। सदगुरु को यहां आना मना है क्योंकि ये माया का देश है। सदगुरु यहां नहीं रह सकता, माया रहने नहीं देगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु केवल और केवल अपने हंसों के लिए आता है। आप भेद को समझिएगा। जब उसके हंस हंसनी रोने लगते हैं, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखे न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। अब एक संत आए तो बोलने लग गए कि नहीं, स्वामी जी काहे लिए छुप गए, स्वामी जी काहे लिए शरीर छोड़ गए, स्वामी जी तो मर गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी मरे नहीं है, शरीर छोड़े हैं। अब पूरे विश्व में प्रचार होना है। तू जो है देखो कुछ दिव्य शक्तियां होती है, आप भेद को समझो। तू जो है ये माया का देश है भाई, यहां सदगुरु का कोई काम ही नहीं है। सदगुरु का काम तो चेतन देश में है। तो सदगुरु यहां कैसे जो है प्रकट होकर के जो है प्रकट होकर के, तो मालूम है कबीर साहब कह रहे हैं,
प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखे न कोई, सहना छिपा प्यार तारा, को कही बैरी हो। कबीर साहब जब थी तो जो है उनको मालूम है 52 कसनी पर पुजवाया, 52 तरह से उनको कष्ट दिया गया। कबीर साहब के राजा ने दोनों हाथों में पैरों में हथकड़ी लगा करके और नाव में बैठा करके, और वही काशी है, गंगा नदी में ले जा करके और सीधा जो है पानी में डाल दिया बीच गंगा में। बोला हटाओ इसको, इसको जो है ये कहां से आ गया। राजा को जो है सलाम नहीं किया, नमस्ते नहीं बोला। ये वही काशी है, वही धरती है। और फिर कबीर साहब फिर वहां से बाहर आ गए। ये सब कथा तो आपको मालूम है। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तारा, को कही बैरी हो। तो सदगुरु अपनी वाणी दे दिया है, आपको उसी से बुझते बुझते आपको पहुंचना है। स्वामी जी खुद ही परेशान हो जा रहे हैं, कह रहे हैं, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव, अंतरा अंतरा गमन है, अनुभव अनुभव शिव। तो अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सब दुख गई, सुमिरन सुख होय, सुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हथनी, इन वाणियों में शक्ति है। आप स्वरवीत की वाणी जो है बैठ करके जो है शांति से सुनो, आपका जो है सारा दुख दूर हो जाएगा। आप स्वरवीत की वाणियों को जो है ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही आवाज वाली वाणी सुनो, कोई भी तो सदगुरु की वाणियां हैं। जो भी मैं बोलता हूं इसमें मेरा क्या है बताओ। सब तो सदगुरु की वाणी है। मैं अपना ही जो मैं अभी आपको उस सत्संग दे रहा हूं, मैं भी जो है अपनी ही वाणी सुनता हूं। बाद में जो है जब कोई दिक्कत होने लगती है, दिक्कत मतलब संसार में दिक्कत है, तो चुपचाप जो है अपनी ही वाणी मतलब सदगुरु की ही वाणी है, मेरे द्वारा ही गाया गया है, वाणी वही है, मैं भी सुनता हूं, एकदम फिर जो है ऊर्जावान हो जाता हूं। ऊर्जा से भर देती है वाणियां, ये प्रकाशित कर देती है, आत्मबल बढ़ जाता है। ये सदगुरु की वाणियों में ऊर्जा है। आप डेली सत्संग सुनो, आप डेली सत्संग सुनो, जो है स्वामी जी की जो है वाणियां हैं उसको सुनो, मतलब स्वामी जी द्वारा ये जो है वर्तमान में जो है किसी भी ये देखो सदगुरु की वाणी है, ये किसी के भी द्वारा गाया हुआ आप इन वाणियों को सुनो। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है
मेरे ही आवाज वाली वाणी को सुनो। सब वाणियां सदगुरु की हैं। कौन सा वाणी कब कहां आपको लग जाए, बस आपका काम हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं जो सत्संग में जुड़े हुए हैं। जब वो भजन गाते हैं और उसी भाव में गाते हैं जिस भाव में स्वामी जी ने गाया है, एकदम वो भजन तुरंत याद हो जाती है। आप भेद को समझो। इसी सत्संग सभा में जो आप लोग वाणी गाते हो, तो कोई कोई एकदम उसी भाव में गाता है। वैसे भाव अनंत होते हैं। तो एकदम जो स्वामी जी का जो भाव है, उसी भाव में जब वाणी आती है एकदम आनंदित कर देती है, बोध करा देती है। तो किस संत की वाणी जो है आपको लग जाए वो नहीं पता है। क्योंकि जो आपके भाव है उसी भाव में यदि वो वाणी लग जाती है तो फिर आपको जो है बोध हो जाता है। इन्हीं वाणियों को गाते गाते एकदम आनंदित हो जाते हैं, कोई थकान नहीं होती। आप पूरा रातों दिन वाणी आप सुनते रहो, वाणी ऐसी ही चलेगी, बंद नहीं होगी। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाएगी, फिर तो वहां अनंत ज्ञान है। वहां अनंत ज्ञान है। एक ही वाणी, एक ही भजन जो है उसी सत्संग में 10 बार आएगी, उसके 10 बार भाव अलग अलग है। ये ऐसा वाला नहीं है संसार की जितनी वाणियां है उसकी एक ही भाव होती है, लेकिन सदगुरु की वाणियों में अनंत भाव होते हैं। एका शब्द गुरु देव का, ताबे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए हंस सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चलो उसी भजन में। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे त्रस जोई, हंसा बांधे त्रस जोई। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही हेरोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत चलो, शब्द को बूझ लो, शब्द को समझ लो, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, जीत चलो। और शब्द जो है गुरु का चरण है। आप क्यों नहीं बूझ जाती? गुरु के चरण में जो है सूरज से मारा करो, जब मर्जी हो तब मार दिया करो। स्वामी जी कह रहे हैं संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरता छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो गुरु का चरण में जो है सूरज से मारते रहो। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस रही हो, कब बूझोगे?
अरे गुरु के चरण में सूरज से मारा करो, उसी में जा करके समा जाया करो। घर है आपका, वो आपका निजी घर है। यहां से छूटोगे तो कहां जाओगे पता नहीं है। तो गुरु का चरण ही घर है आपका। मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूं, पूरे विश्व में जो है कोई नहीं बताएगा ऐसे आपको। केवल और केवल जो है विहंगम योग में जो है बताई जाएगी, आप बूझ पाओगे। गुरु का चरण ही घर है आपका। मन उसमें जाते जाते शुद्ध हो जाएगा, वो उसी में समा जाना। गुरु के चरण में सब दरवाजे मिल जाएंगे, सारा खुला हुआ है। स्वामी जी ने कहा है, पंचमुद्रा धोखा धोखा सुसमन गाट अकोहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य बाट। स्वामी जी क्यों ऐसा बोले? आप तो सदगुरु के हंस हो, सब बताए हैं, विधिवत बताए हैं। पंच मुद्रा, आसन, प्राणायाम सब बताए हैं। अष्ट चक्र, 9 द्वार, 10वां द्वार, 11वां द्वार, सुषमन प्रवाह, 9वां कमल जो है, गगन द्वार, सब बताए हैं। और लास्ट में क्या कह दिए हैं? पंचमुद्रा धोखा धोखा सुसमन घाट अकहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। अब बोल रहे हैं कि चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय असद गुरु जनर चाकरी सर्वनाम जसयाय। आपको किसी की बात नहीं सुननी है। गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण, और कुछ नहीं। वही सार शब्द है, वही परमात्मा है, वही नाम है, वही सत्य नाम है, वही शब्द है, वही सार शब्द है, वही कामधेनु है, वही ज्ञान का सागर है, वही बल का जो है भंडार है। इतना साफ साफ कहने से आप बूझ नहीं पाते हो। जब बोला गया, कबीर साहब की वाणी कह रही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। गुरु का चरण ही है। अब एक संत है तो बोलते हैं इनका बात नहीं सुनना, ये गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। आप बताओ, बोले इनका कोई सत्संग नहीं सुनना, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं एकदम सत्य बोल रहा हूं, एकदम सत्य है। गुरु का चरण ही है। लाठी उठी नहीं याद करना, लाठी याद करोगे तो मार पड़ जाएगी जो है। गुरु का चरण खाली याद करके रखो। बहुत कुछ याद करके रखा है आपने, बचपन से लेकर के अभी तक आपने बहुत कुछ याद करके रखा है। जब कोई गुरुभाई गुरबहन बात करता है तो बताएगा मम्मी ने ऐसा बोला, दादी ने बोला पैर काट दूंगी, यही सब सुनने के लिए आए हो, वो सब याद है। और गुरु का चरण भुला गया। जहां वासी अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अइला हो। तो गुरु का चरण ही है। कहीं भी जाओगे संसार में दुख मिलेगा, सीधा सीधा बुझ जाओ।
जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो आप गुरु का चरण से ही आए हो। अब कैसे आए हो? तो अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर गुरु का चरण है। मैं पूरे संसार को यही बताना है, बुझना आपका काम है। अरे कब से कब गुरु के चरण को यादों में तो बसा करके रखो। देखो नहीं होता है तब आकर के जो है बोलना आप जो है। सदगुरु की वाणी जो है यही कह रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको झामर झूमर समझ में आ रहा है। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? गुरु का चरण ही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। चाहोगे तो अमित फल मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। असद गुरु जनर चाकरी, सर्वटा जस आय। तो अगमदार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगल मुख जाई। सुमिरल से सब दुख गई, सुमिरल सी सुख होय। असुमिरल सी सब कामना, पुराण सुमिरल सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। आप दुनिया भर की बात नहीं सुनना, इन वाणियों में सब कुछ तो कह दिया गया है। बोल कही दूर ले जाना हो, गुरु दरिया बेनाना हो। बोल कही दूर ले जाना, गुरु की चारा ले आवे, गुरु की चारा ले आवे। 68 तीरथ गावेल वेदा वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया बेनाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बोल कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया बेनाना हो। बोल कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता बोला पीर होलिया, ई सब बारम बुलाना हो। ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल लीरा माला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरईना, गुरु का चरण चित लाना हो। गुरु के चरण को चित्त में ले आओ। आप तो दुनिया भर का ले आते हो, झाबर झूबर दुनिया भर का ले आएगा, और गुरु के चरण को नहीं ले आओगे तो घंटा मिले कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सदगुरु के अंश हो, अंतरी हो, बुझ जाओ। एकदम मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। सुखदा पदारथा अन्य नहीं, अनही प्रापिवण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं होय। तो कहता कबीरा सुना हो वीरईना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहर्तनी, तो गुरु का चरण ही है। अब उनको नहीं बूझ पाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि वो इनको कुछ आता होता नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमा करके रखते हैं। मेरे को भी हंसी आती है, वो सही बोल रहे हैं, वो उनको घूमने दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहर्तनी, आप गुरु के चरण को जो है याद करके तो रखो। ये आप याद नहीं करते हो, बाकी सब याद हो जाता है। सदगुरु कितने 5 अक्षर का है, ये अभी आपको याद नहीं है। इसी में सब कुछ है। अब बूझना आपका काम है, मैं तो यही बूझा हूं भाई, मेरे को कुछ नहीं आता है, ये बात सत्य है। गुरु का चरण बस यही आता है मुझे, और यही मेरे को चाहिए भी। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस हमेरी यादों भी जो है गुरु का चरण जो है बना रहे, बस यही चाहिए मेरे को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहर्तनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।